वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। एचपी बोर्ड के स्टूडेंट सभी का स्वागत। आज हम नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर इसमें डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। हम अपने आसपास कई प्रकार के पदार्थ देखते हैं, कई प्रकार की वस्तुएं देखते हैं जिनका शेप, आकार, उनकी आकृति, उनकी बनावट सब कुछ अलग होता है। अब हमने समझना है कि ये सारी चीज़ बनी किसकी है। ये जो सब चीज़ें हैं, चाहे वो कुछ भी चीज़ आप देख रहे हैं अपने आसपास, आप कोई कुर्सियाँ देखते हैं, स्कूलों में आप डेस्क देखते हैं, आप घरों में बहुत सारे फर्नीचर्स देखते हैं, पत्थर देखते हैं, जो भी सारी चीज़ है वो मैटर की बनी होती है, जिसको हम कहते हैं पदार्थ हिंदी में। अब हम इस पदार्थ को कैसे परिभाषित करेंगे? पदार्थ को परिभाषित करने का बहुत साधारण तरीका है, विच ऑक्यूपाई स्पेस या मटेरियल विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्थान घेरती है, एंड हैव मास। ये जल्दी से आपने समझना है। विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह घेरती है और जिसका अपना कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ उसमें कण से वो मिलकर बना होता है। इसमें हमारे आसपास के आप जो हम सांस लेते, एयर वी ब्रीथ, हम भोजन खाते हैं, जो भी पत्थर हम देख रहे हैं, आप बादल देखते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है, और भी पेड़ पौधे, जितने भी जो भी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं, जिसका अपना जो स्पेस या जो जगह घेर रही है और जिसका अपना द्रव्यमान है या मास है, उसको हम कहते हैं मैटर। अब देखो, हम अपने प्राचीन काल में अगर हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं, प्राचीन काल में जो हमारे जो दार्शनिक होते थे, वो क्या मानते थे, जो पूरा जो धरती है, धरती में जितने भी पदार्थ है वो पंच तत्वों से मिलकर बने बने हैं। पंच तत्व। और वो कहते थे कि हमारा मनुष्य का शरीर भी पंच तत्वों से मिलकर बना है, और जब इस मनुष्य की डेथ हो जाती है तो उसका जो पूरा शरीर जलाकर जो है वो पंच तत्वों में वो विलीन हो जाता है। वो पंच तत्व कौन सा मानते थे? एयर, हवा, अर्थ, धरती या पृथ्वी या मिट्टी, फायर, आग, स्काई, आकाश, और वाटर। तो मानते थे हमारे दार्शनिक, जो प्राचीन हमारा बहुत समृद्ध संस्कृति थी हमारी, जो प्राचीन काल के जितने भी ऋषि, महा ऋषि या जो भी थे, आप सबको मालूम है, जो आयुर्वेद के जो भी, इसका जन्म भी भारत से ही हुआ है। तो वो सब मानते थे कि हमारी जो पृथ्वी में जितने भी पदार्थ है वो इन पंच तत्वों से मिलकर बना है। हवा, धरती या मिट्टी, आग या अग्नि, आकाश और जल। तो वो मानते थे कि जब मनुष्य की डेथ हो जाती है, ये प्राचीन काल से माना जाता है, अभी भी हम मानते हैं हमारे जो हिंदू धर्म में, कि मनुष्य जब मरता है तो उसका शरीर जो है जलाकर इन पांच तत्वों में वो विलीन हो जाता है। अब हमें समझना है कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, इसका हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, या हिंदी में मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ध्यान दे। फिजिकल नेचर मतलब जो भौतिक गुण है। किसके भौतिक गुण? पदार्थ के भौतिक गुण। यहाँ पे फर्स्ट आपके बुक में दिया हुआ है, जो मैटर होता है, जो पदार्थ है, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। हिंदी मीडियम वाले, जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ इसको समझे, मैं बेशक इंग्लिश में रहा हूँ। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स होते हैं कण। जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना होता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल है, यहाँ पे आपने एक बीकर लिया है, जल्दी से आपने इसको समझना है थोड़ा सा, और इसमें पानी है। अब पानी को इसने कणों के रूप में दिखाया है, ये पानी के कण में दिखा रहा हूँ। इसके बाद ये है वाटर।
अब हमने इसमें सॉल्ट मिक्स कर दिया, एक और बीकर लिया और उसमें वही, या एक और बीकर नहीं, हम उसी बीकर में डालेंगे जिसमें जल के कण है, जल को कण के रूप में या पार्टिकल के रूप में माना है। अब इसमें मिक्स कर दिया सॉल्ट। जब सॉल्ट मिक्स कर दिया, आप कुछ समय जब इसको स्टायर करेंगे, हिलाएंगे, आप उसमें जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है, जो नमक के कण है, वो आप उसमें देख नहीं पाएंगे। कारण क्या होगा, जो वो कणों से मिलकर बना है और उसमें कण के रूप में वो उसमें मिल जाता है, और इसमें थोड़ा सा रंग में परिवर्तन आएगा, या उसका घनत्व जो है वो बदल जाएगा, वो पानी थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाएगा, डेंसिटी बदल जाती है। तो हम इससे पता चल रहा है जो पानी की कण है, पानी भी कणों के रूप में, ये बोला जितने भी पदार्थ है, एवरी मैटर या एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, वो कणों से मिलकर बना होता है। पानी के कण, या पानी है तो पानी कण के रूप में, आपको वो ये कण के रूप में दिखाई नहीं देगा, परंतु इसको कंसीडर करते हैं क्योंकि वो उसी के बीच में तभी वो मिला है। सेकंड है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। मैं सिर्फ हाउ स्मॉल लिख रहा हूँ। ये जो पार्टिकल कह रहा है, जो मैटर के पार्टिकल है, वो कितने छोटे हैं, कितने छोटे होते हैं। इसके लिए भी यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है। आप एक बीकर लेते हैं और बीकर में आपने लिया है वाटर, दिस इज वाटर या जल है। अब जल में आप कोई डाई लगा देते हैं, कोई कलर लगा देते हैं, और आप अब इसके बाद आपने 3 और बीकर लिया सपोज, और इन सब में मैं सिंपली आपको ऐसे ही समझा रहा हूं, और इन सब में वाटर है, उतना ही आपने वाटर लिया। आपने क्या किया, यहां से 1 स्पून में 1 स्पून जो डाई वाटर है, डाई में, वाटर में जो डाई डाला है, उसको 1 स्पून आपने, इतना वाटर इतना ही है, इतना इसमें डालेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो कलर होगा वो थोड़ा सा कम होगा, लेस कलर होगा इसका। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक और स्पून लेंगे, उसको इसमें डालेंगे, यहाँ पे आप थोड़ा और लेस कलर देखेंगे, यहाँ से 1 स्पून और लेंगे, यहाँ पे लेस कलर। आप बहुत लास्ट टाइम तक आप उसका कलर बहुत फेडेड सा कलर आप देखते जाएंगे। इट मीन्स कि जो पार्टिकल है मैटर के, दैट आर वेरी स्मॉल, वी कैन नॉट इमेजिन, हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम इतना सोच भी नहीं सकते कि मैटर के जो कण है बहुत सूक्ष्म या बहुत छोटे होते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या लक्षण होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, नॉट मैटर या पार्टिकल ऑफ मैटर, जो पदार्थ के कण है उसका क्या लक्षण होता है, कैसे हम उसको पहचानेंगे, क्या गुण होता है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब पहला बोलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैं सीधे स्पेस लिख रहा हूं, स्पेस बिटवीन देम। आप एक चौक लेते हैं, आप चौक में देखते हैं जो पार्टिकल, चौक का जो टेक्सचर होता है, या उसका जो हम बोलेंगे कि कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। इट मीन्स जो उसके पार्टिकल्स है, दे आर अरेंज्ड वेरी क्लोजली, इट मीन्स तभी ये सॉलिड बना है, परंतु फिर भी इट हैज स्पेस इन बिटवीन देम। कारण क्या है, इसका पता कैसे चलेगा, अगर आप इसमें वाटर डाल देते हैं तो आप देखेंगे कि ये गीला हो जाए, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब वो वाटर के जो पार्टिकल है वो कहाँ जा रहे हैं, इसके बीच में जो स्पेस है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इट मीन्स इट हैज स्पेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, या चौक, मैंने जो चौक कहा है। उसके बाद सेकंड है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब ये बोलता है जो मैटर के पार्टिकल है वो मूव करते रहते हैं। आप ऐसे देखेंगे, इसका एग्जांपल दे रहा है, जब आप कोई अगरबत्ती जलाते हैं, या कोई इंसेंस स्टिक, या अगरबत्ती मैं हिंदी में लिख रहा हूं, अगरबत्ती जब आप या धूप जलाते हैं, आप देखते हैं आप एक कॉर्नर में धूप को जलाते हैं
तो उसकी जो खुशबू है वो दूसरे कोने तक आ जाती है। इसका मतलब जो उसके अगरबत्ती के जो कण है, जल के जो उसके कण है, वो मूव करके दूसरे कोने तक आ रहे हैं, तभी आपको पता चल रहा है कि उसकी ये खुशबू है। तो इसका मतलब उसके जो पार्टिकल्स है दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो यहाँ पे एक और चीज बोल रहा है कि पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे possess what we call the kinetic energy। किसी कोई चीज जब इन मोशन होता है उसमें कौन सी एनर्जी आती है? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी उसमें होती है, गतिज ऊर्जा, वो गति करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्टैटिक है। अब यहाँ पे बोल रहा है जब हम किसी दो चीज को इंटरमिक्स करते हैं तो वो जब वो खुद ही मिक्स हो जाता है, जैसे ये कह रहा है कि अगर आपने पानी में सॉल्ट डाला है और जब आप उसको गर्म करते हैं, जब उसकी टेम्परेचर को आप बढ़ा देते हैं तो वो खुद गर्म हो। तो हम ये कह सकते हैं किसी चीज का जब कंटिन्यूसली मिक्स किसी चीज को आपने करना है, अगर व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो उसके जो काइनेटिक एनर्जी है, जो उसका मूवमेंट है, वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। तो और उससे क्या होगा? मूवमेंट तेज होने से वो जल्दी मिक्स हो जाएगा। और इसको जो सेल्फ इंटरमिक्सिंग है, सेल्फ इंटरमिक्सिंग हो रहा है इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सेल्फ इंटरमिक्सिंग मैं लिख रहा हूं। self intermixing of particle of two different types of matter is called, या intermixing of particle of two different types of matter is called diffusion। तो यहाँ पे आप इससे आगे है, नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर, ये अट्रैक्ट भी करता है तभी उसका शेप बना हुआ है। मैं आपको एग्जांपल दिया चौक का। अब चौक के जो पार्टिकल है, अगर हम माइक्रोस्कोपिक इसका स्टडी करें, मान लो इसके पार्टिकल आपको इतने दूर दिख रहे हैं, अगर ये पार्टिकल के बीच में यहाँ पे कोई फोर्स ना हो तो इसका शेप बना नहीं रहेगा। आप देखते हैं बिल्डिंग्स में उसके सेंटर में न्यूक्लियस या उस फोर्स को रिटेन रखने के लिए हम बीच में स्टील का या आयरन का यूज करते हैं, सरियाम लगाते हैं, ताकि वो जो उसका फोर्स है वो सेंट्रलाइज रहे, वो बना रहे, तो वो उसी फोर्स के कारण उसका शेप रहता है। तो हम कह सकते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तभी उसका शेप रहता है, नहीं तो वो बिखर जाएगा। अब आप देखते किसी चीज को जब हमने तोड़ना है तो उसको आपने एक बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, ताकि जो इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल जो फोर्स है, गति है या बल है, सॉरी बल को हमें कम खत्म करना पड़ेगा, तभी हम उसका शेप जो है खत्म कर सकते हैं या उसके शेप को हम खराब कर सकते हैं। तो ये बोल रहा देखो लास्ट में है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। उसी के कारण उसका शेप बना है। उसके जो कण इकट्ठे कैसे है? कारण है उसके बीच में कोई फोर्स है। नाउ नेक्स्ट कम्स स्टेट्स ऑफ मैटर। आपने यहाँ पे ध्यान से देखना है, स्टेट्स ऑफ मैटर लास्ट टॉपिक में इसमें करवाऊंगा आपको। ये अवस्था, पदार्थ की अवस्था। अब पदार्थ की अवस्था जो आपने याद रखना है कि जितने भी मैटर है उसका कुछ न कुछ अवस्था होते हैं। दिस स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। उसके बीच में उसका स्टेट किस कारण से है, उसमें वेरिएशन आता है उस पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स में, लक्षण में। जैसे पहला है यहाँ पे सॉलिड स्टेट। अब कोई भी मैटर है वो सॉलिड क्यों है? सॉलिड का रीजन है, सॉलिड का रीजन है जो पार्टिकल, इफ पार्टिकल्स आर अरेंज्ड वेरी क्लोजली, वेरी क्लोज या वेरी क्लोजली अरेंज्ड है, तो हम कह सकते हैं दीज पार्टिकल्स आर सॉलिड।
अब एक और डिफ्रेंसिएशन है इसके बीच में, पार्टिकल के बीच, ये सॉलिड में बहुत नज़दीक है। दूसरा, इसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है या इंटर पार्टिकल जो फोर्स है वेरी स्ट्रॉन्ग, तब भी ये सॉलिड होता है। तो ये 2-3 रीजन है कि जिस कारण से ये सॉलिड है। ये वेरी क्लोजली अरेंज्ड है पार्टिकल्स, और इसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तभी ये सॉलिड है। अब दूसरा है लिक्विड स्टेट। लिक्विड का क्या कारण है? कोई भी मैटर है वो लिक्विड स्टेट में है, इट मीन्स आपने ध्यान रखना है इसके पार्टिकल दे आर अरेंज्ड फार अवे, थोड़ा सा दूर। हम मैं ये हिंदी में लिखूंगा, थोड़े वो दूर है। और इसके बीच में जो फोर्स है थोड़ा सा लेस स्ट्रॉन्ग फोर्स, मतलब इसके बीच में जो कणों के बीच में जो फोर्स है, बल है, वो थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग है। और जब हम लास्ट में हम सी देखेंगे, गैस स्टेट, आप देखते हैं कि गैस का ना तो कोई फिक्स्ड शेप होता है, ना फिक्स्ड उसकी उसका मास होता है। तो ये याद रखना है, गैस स्टेट में हम ऐसे बना सकते हैं, एक पार्टिकल यहाँ एक बहुत दूर है, तो इसकी डेंसिटी भी फिक्स नहीं होती है, या मास भी इसका फिक्स नहीं होता है, और ना इसका फिक्स कोई शेप होता है। तो हम बोल सकते हैं मच फार अवे, बहुत दूर ये पार्टिकल्स है, और इसके बीच में जो फोर्स है वेरी लेस, हम कह सकते हैं फोर्स है। तो इस आधार पे, इस बेस पे हम इसको 3 स्टेट में इसको हमने डिवाइड किया। सॉलिड स्टेट इट मीन्स जो उसके कणों के पार्टिकल के जो है बहुत क्लोजली अरेंज्ड है, और जो फोर्स है बहुत स्ट्रांग है थोड़ा सा। लिक्विड में थोड़े दूर है और फोर्स थोड़ा सा लेस है, और गैस में तो बहुत ही लेस फोर्स उसमें होता है। तो हम आज इतना ही करेंगे। आगे हम कल मैं आपको कैसे हम इंटरचेंज कर सकते हैं इस स्टेट को, मैं इसको आपको थोड़ा सा बताऊंगा। वैसे थोड़ा सा बचा है, क्योंकि आपने आगे भी इसका, अब इसमें जितने भी क्वेश्चन है जहाँ तक मैंने पढ़ाया है स्टेट ऑफ मैटर या पदार्थ की अवस्था तक, आपने इसके क्वेश्चंस को भी देखना है और इसमें समझने की कोशिश करना है। जितना इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता दिया है। बाकी आप इसमें जैसे जितना ज़्यादा डिटेल स्टडी आप करेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। थैंक यू।